सत श्री अकाल, वेलकम टू ग्लोबल ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। शेंगन वीज़ा के लिए आपका एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान होना ज़रूरी है। यदि आपका ट्रैवल प्लान प्रॉपर रहता है तो आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि शेंगन में ट्रैवल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वीज़ा लेने में। साथ में कवर लेटर भी उसमें हेल्प करता है आपका वीज़ा लेने में। यदि आप अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करने जा रहे हैं, शेंगन में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रख के अप्लाई करें। सबसे पहले आप जब भी ट्रैवल प्लान बनाते हैं तो आप शेंगन रूल्स को फॉलो करते हुए ही अपना ट्रैवल प्लान बनाएं, क्योंकि शेंगन वीज़ा के जो रूल्स हैं यदि आप वो फॉलो करते हैं तो आपके वीज़ा के चांस बढ़ेंगे। तो आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो शेंगन रूल्स हैं उनको आप फॉलो करते हुए ही अपना ट्रैवल प्लान बनाएं, क्योंकि जिस भी आप कंट्री में अप्लाई करेंगे वो कंट्री ये चीज़ चेक करती है कि आपने जो ट्रैवल प्लान बनाया है वो उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग भी ठीक होना चाहिए, साथ में जो शेंगन स्टेट की रिक्वायरमेंट है उनको भी वो फुलफ़िल करता होना चाहिए। यदि ये सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है तो ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंगली आपकी फ़ाइल बिल्कुल ओके हो जाएगी और आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे। ओनली ऐसा नहीं है कि ट्रैवल प्लान ही आपको वीज़ा देता है, आपका कवर लेटर भी देता है और इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट भी होते हैं जो आपके वीज़ा में आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए एवरी पार्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपकी प्रोफाइल के फंड्स हैं, चाहे आपकी इनकम प्रूफ हैं, चाहे आपके फैमिली टाइज़ हैं, होम टाइज़ हैं, ये सब चीज़ें उसमें मैटर करती है। बट सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आपका रिफ्यूज़ल हो सकता है यदि आपका ट्रैवल प्लान सही नहीं है। तो इसलिए जब भी ट्रैवल प्लान बनाए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। वो क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं अब हम आगे उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और यदि आप वीज़ा हमारी टीम के थ्रू अप्लाई करना चाहें तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन केस कॉलिंग टीम की तरफ से आपकी कॉल ना पिक हो तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें, जिससे कि आपको हम बैक कॉल कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रैवल प्लान की तरफ। जब आप ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो शेंगन का एक रूल है, जिस भी कॉन्सुलेट में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस कंट्री में आपका स्टे जो है मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे आपने स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई किया तो साथ में आपने इटली को कंबाइन किया हुआ है, तो उस केस में आपका जो मैक्सिमम स्टे है वो स्विट्ज़रलैंड में होना चाहिए, इटली में आपका कम होना चाहिए। ये शेंगन रूल है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यही है कि जिस कंट्री में आप मैक्सिमम डेज रहने वाले हैं आप उसी कॉन्सुलेट में वीज़ा अप्लाई करेंगे। आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम स्टे जो है वो स्विट्ज़रलैंड में दिखाना पड़ेगा। आपने 8 दिन का एक ट्रैवल प्लान बनाया तो ट्रैवल प्लान आपका 8 दिन का है, तो उसमें आपके जो मिनिमम डेज़ हैं वो 5 to 6 डेज़ जो हैं वो आपके स्विट्ज़रलैंड में हो और 2 से 3 दिन जो आपके हैं वो आप इटली में दिखा सकते हैं। इस तरीके से ट्रैवल प्लान बनाएंगे तो आपके ट्रैवल प्लान की वजह से रिफ्यूज़ नहीं होगा। और जो ट्रैवल प्लान है वो भी एक प्रैक्टिकल हो। ऐसा नहीं है कि स्विट्ज़रलैंड में आपने ज्यूरिक बुक किया तो ज्यूरिक के बाद जो अगली सिटी आप बुक कर रहे हैं वो बहुत दूर है, उसके बाद जो इटली की आपने सिटी चूज़ करी वो बहुत दूर है। तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ट्रैवल में ही रह रहे हो, आप ओनली ट्रेन और प्लेन में ही रह गए, तो उस केस में वीज़ा ऑफिसर को थोड़ा लगता है कि आपने ट्रैवल प्लान सही नहीं बनाया। तो आप सिटीज़ जो चूज़ कर रहे हैं वो पास पास वाली चूज़ करें। जैसे ज्यूरिक है, ज्यूरिक के साथ आप लॉटरबर्नन या फिर आप इंटरलेकन या फिर बर्न हो गया या फिर लुसर्न हो गया, तो ऐसी सिटीज़ को चूज़ कर सकते हो, ऐसी सिटीज़ ऐड करें। उसके बाद आपको इटली चूज़ करना है, तो इटली में स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के साथ जैसे आपका कोमो पड़ता है, मिलान है, वेनिस है या फ्लोरेंस है, तो ऐसी सिटीज़ जो है पास में है स्विट्ज़रलैंड से, तो आप ऐसी सिटीज़ चूज़ करें। रोम को ऐड ना करें क्योंकि रोम बहुत दूर पड़ता है स्विट्ज़रलैंड से, तो आप ट्रैवलिंग में ही रह जाएंगे। तो आप ऐसी सिटीज़ चूज़ करें जो उनके साथ हों। इस तरीके से आप अपना ट्रैवल प्लान बनाएंगे तो वीज़ा के चांस आपके ज़्यादा रहेंगे। तो कवर लेटर भी जब आप लिखते हैं तो उसमें भी आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यदि वो क्लियर नहीं होगा तो वीज़ा के चांस नहीं होंगे। तो जब आप कवर लेटर लिखने जा रहे हैं तो उसमें प्रॉपर कवर लेटर लिखें। आप इन्फॉर्मेशन अपनी इंट्रोडक्शन प्रॉपर दें, उसके बाद अपना वर्क डिटेल्स दें, फिर आप फंड्स दें उसमें। तो ऐसे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हों। जब ऐसे डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होते हैं, कवर लेटर में साथ में आपने उनको प्रॉपर डिटेल्स दी हुई है, तो वीज़ा ऑफिसर को आपकी प्रोफाइल क्लियर होती है कि आपका पर्पस क्या है शेंगन जाने का, आपका ट्रैवल प्लान क्लियर है। उसके बाद आपके फंड्स जो यूज़ करने वाले हैं आपने उसकी डिटेल्स दी हुई है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की डिटेल गई हुई है, ये सारी डिटेल्स कही हुई है। उस केस में वीज़ा ऑफिसर को आपका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है वो क्लियर दिखता है और वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल को एलिजिबल मान के आपको वीज़ा दे सकता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी एप्लीकेशन करेंगे तो आपके वीज़ा के चांस हाई रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी, आपकी हेल्प करेगी वीज़ा लेने में। तो यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।